हेलो एवरीवन। हम सबके मन में एक बार तो ये सवाल आता ही है कि जब भगवान शिव जी को ये पता था कि सती ही पार्वती का रूप लेके आई है, उन्होंने बाद में फिर से जन्म लिया है, तो उन्होंने इनिशियली माँ पार्वती को रिजेक्ट क्यों किया था? क्या उनका लव प्योर नहीं था? उन्होंने तो सब कुछ सेक्रीफाइस करके वो आई थी, बट फिर भी उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? एंड हम सब के साथ भी रियल लाइफ में ये होता है कि हमें भगवान की भक्ति बहुत अट्रैक्ट करती है, बाद में वो हमें बहुत ज़्यादा पेन भी देती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट कर पाती है। जब हमें हमारे डिवोशन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं, जब हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, मतलब हम अगर भक्ति भी छोड़ना चाहते हैं, तब भी भक्ति छूट नहीं पाती। ये सब भी आपके साथ होता होगा। फिर आप सोचने लग जाते हो कि अगर भगवान के मंदिर में आने के बाद मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैंने इतना डिवोशनली सब कुछ करने के बाद, नाम जप करने के बाद, पूजा पाठ, चैंटिंग ये सब करने के बाद फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसी वीडियो में आपको इस सब के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं शिव जी एंड पार्वती जी से। बहुत से लोगों को लगता है कि शिव जी ने माँ पार्वती को टेस्ट किया था क्योंकि उन्हें डाउट था माँ पार्वती पे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। टेस्ट डाउट से नहीं होता है, टेस्ट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए होता है। इसे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो माँ पार्वती जी ने उनकी डिज़ायर तो प्रूफ कर दी थी कि उन्हें शिव जी से शादी करनी है, लेकिन डिज़ायर एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। डिज़ायर का मतलब अट्रैक्शन, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। डिज़ायर बहुत इंटेंस हो सकती है, बट क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है? बस यही शिव जी को चेक करना था। शिव जी को इमोशंस नहीं चाहिए थे, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी। इसलिए हमने हर बार देखा है कि शिव जी माँ पार्वती को बार बार डिस्करेज करते थे, बार बार डिसगाइड करते थे, ताकि वो ये समझ सके कि क्या ये सिर्फ पार्वती जी की डिज़ायर है या वो एक्चुअल में स्टेबिलिटी चाहती है। ऊपर से अगर देखा जाए तो ऊपर ऊपर से ये इंसल्टिंग लग सकता है, पर अंदर से ये टेस्ट है कि क्या आप किसी के प्रेशर पे आके अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो देते? क्या आपको एक्सटर्नल ओपिनियन से चेंज तो नहीं हो जाते हो? क्या आप वैलिडेशन के बिना भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं? ये टेस्ट डिवोशन का कभी था ही नहीं, ये टेस्ट था ईगो का। कि अगर आपको लोगों के ओपिनियंस दिखते हैं या फिर अगर लोग आपको वैलिडेशंस मांगते हैं, तो क्या आप आपका डिसीजन चेंज करते हो? क्या आपका ईगो हर्ट हो जाता है? बस इसी का ये टेस्ट था। क्योंकि अगर पार्वती जी रिएक्ट कर देती छोटी छोटी बातों पे, अगर वो प्रूफ करने में लग जाती थी कि वही सही है, तो ये यूनियन कभी पॉसिबल ही नहीं था। शिव जी जितना ज़्यादा डिस्करेज करते थे, माँ उतना ज़्यादा तपस्या करती थी, वो रिएक्ट नहीं करती थी। क्योंकि जो थोड़ी सी बात पे रिएक्ट करने लग जाता है, वो कभी लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रह ही नहीं पाता है। जो छोटी छोटी बातों पे खुद को वैलिडेशन मांगता है, खुद को प्रूफ करने लग जाता है, तो वो तपस्या कैसे ही कंप्लीट करेगा? वो कैसे ये दिखाएगा कि हाँ, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ? तो बस यही टेस्ट करना था महादेव जी को कि क्या वो सती की तरह फिर से रिएक्ट करती है छोटी छोटी बातों पे, या फिर नहीं, या फिर वो अपनी तपश्चर्या पे, अपने सोल अवेकनिंग पे फोकस करती है। तो इसीलिए शिव जी ने उन्हें टेस्ट किया था, इसलिए नहीं कि उन्हें उन पे लव पे डाउट था, इसलिए कि क्या वो अभी रेडी है एक अर्धांगिनी बनने के लिए, क्या वो रेडी है स्टेबिलिटी लाने के लिए इस रिश्ते में। इसलिए उन्होंने टेस्ट किया था। एंड इसी तरह जब हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे रिश्ते ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, करियर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तब हम हमारे डिवोशंस पे सवाल उठाते हैं। तो बस यही तो भगवान को देखना होता है कि क्या आपका जो डिवोशन है, क्या वो सिर्फ सरफेस लेवल पे है, कि छोटी सी प्रॉब्लम्स पे आप भगवान को छोड़ देते हो, या फिर आप अपने भगवान पे कितना ट्रस्ट करते हो, यही देखना होता है। या फिर आप मंदिर जाना छोड़ देते हो, या फिर आप नाम जप करना स्टार्ट कर छोड़ देते हो। भगवान बार बार आपको डिस्करेज करेंगे, बार बार प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। लेकिन अगर आप अपने अवेकनिंग पे फोकस करते हो, अगर आप आपके भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड आप इतना ज़्यादा टफ टाइम निकालने के बाद भी, सालों साल लग जाते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को 5 साल, 10 साल, 12 साल लग जाते हैं ये डिवोशन में टफ टाइम निकालने के लिए, और उसके बाद जब आपकी सोल पूरी तरह से अवेकन हो जाती है ना, तो खुद भगवान आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेके आते हैं, आपके रिश्ते भी सही करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए सब कुछ छूटेगा अगर भगवान जब आपको टेस्ट करने का ट्राई करेंगे, जब आप भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे, सब कुछ छूटेगा। लेकिन आपको एक ही चीज़ नहीं छोड़नी है, वो है खुद